Good morning friends, welcome to eGyan portal. My name is Jessica and today I am going to start CBSE class 9 Beehive's first lesson The Fun They Had. तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस लेसन में आपको बताना चाहती हूँ कि इस लेसन में दो कैरेक्टर्स हैं, एक है टॉमी और एक है मार्गी। मार्गी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का। तो एक दिन टॉमी को एक किताब मिली, बहुत पुरानी किताब। तो वो उस किताब को पढ़ रहा था। मार्गी आई उसके पास और उसने पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या है? उसने बोला मुझे एक बुक मिली है। उसने कहा बुक? आखिर ये बुक भला होती क्या है? तो उसने बताया कि देखो बुक के पेजेस के बने हुए रहते हैं, ये बहुत ही पुरानी बुक है, शायद मेरे दादाजी की ये किताब है, बहुत ही पुरानी किताब। वो बोले कि ये तो बहुत फनी है, ये तो कितनी पुरानी है, तुम इस बुक को भला क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने बोला कि क्यों नहीं पढ़ूंगा, इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर लिखा क्या है इसमें। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ कि आखिर इसमें क्या लिखा है, ये किस चीज के बारे में है लिखी हुई। उसने बोला स्कूल्स के बारे में। वो घबरा गए। उसने स्कूल्स, आखिर स्कूल्स के बारे में लिखा है, किया जा सकता है? मुझे तो स्कूल से बहुत नफरत है, आई हेट स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स में मजा ही नहीं है। क्या है आखिर, फालतू का पढ़ाई है, सब कुछ है, क्या मजा है? तो बोला भले तुम्हारे लिए वो फालतू की पढ़ाई होगी, मगर मेरे लिए तो ऐसा नहीं है, मुझे चुपचाप शांति से पढ़ने दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बोली कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ इसमें लिखा क्या है। तो फिर वो दोनों पढ़ने लगते हैं, वो दोनों किताब मतलब पढ़ने लगते हैं। तो देखते हैं कि वो देखते हैं कि वो जो वर्ड्स होते हैं ना वो मूव नहीं करते हैं। तो उन्हें लगता है ये देख करके कि कितने फनी है। और फिर जब वो पेज को वापस पलटते हैं, मतलब जैसे आपने अगला पेज पढ़ा उसके बाद वो फिर से उसी पुराने पेज में आते हैं, तो वो देखते हैं बहुत येलो रिंकल्स, मतलब बहुत पुराना टाइप को, नहीं फनी जैसा दिखाई देता है। तो इसी को देख करके मार्गी को हंसी भी आती है, वो थोड़ा बोरिंग भी जैसा फील करती है। तो टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मत पढ़ो। वो बोलते कि मुझे किसने कहा कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज़रूर पढ़ूंगी इस बुक को। तो बुक्स पढ़ने लगती है, उसमें बहुत सारे मतलब उसमें लिखा रहता है हमारे स्कूल्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जो इस लेसन में ये जो स्टोरी दिया हुआ है, ये कोई प्रेजेंट या पास्ट का लेसन नहीं है, ये है फ्यूचर का, वो भी 100 साल के बाद, बहुत सालों के बाद का, मतलब ये लेसन एक दिया हुआ है। ये करीब लिखा हुआ था, इस किताब में डेट लिखी हुई थी 17 मई 2157, मतलब ये उसका डेट था। तो आप इसी से समझ सकते हैं अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। अभी इतने साल का आप कंपेयर करके देखिए तो कितने साल का मतलब एक फर्क दिखाई देता है ना। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा आगे की कहानी है, यानी कि हम उससे भी ज्यादा भविष्य में, मतलब आगे की कहानी अभी हमें पढ़ने को मिल रही है प्रेजेंटली। तो ये तो आश्चर्य की भी बात होगी। तो यही स्टोरी में दिया हुआ है कि जो टॉमी और मार्गी होते हैं, ये दोनों इस बुक्स को पढ़ते हैं। तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते जब मतलब मार्गी को अच्छा थोड़ा लगने लगता है, उस बुक में उससे कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब वो जो भी पढ़ती है वो टॉमी से पूछती भी है कि आखिर पहले सब कैसे स्कूल्स होते थे, मतलब हमारा तो भले वर्चुअल क्लासेस है, हम तो घर पे ही पढ़ते हैं, हम तो कहीं जाते करते हैं नहीं, हमारे तो रोबोटिक टीचर है ही, तो पहले कैसे पढ़ते थे? तो टॉमी उसको बताता है कि पहले एक बिल्डिंग होता था। तो बोली बिल्डिंग, बिल्डिंग में पढ़ाई होती थी? तो हाँ, एक बिल्डिंग बनाया जाता था और उसी में टीचर बच्चे आते थे, एक अलग अलग रूम होता था जिसे क्लास कहते थे, उसमें सब अलग अलग टीचर स्टूडेंट्स एक एक सेक्शन में अलग अलग बांट दिए जाते थे और तब बच्चों की वहाँ पढ़ाई होती थी। और उस समय पढ़ाने वाले भी कोई रोबोट नहीं बल्कि ह्यूमंस पढ़ाते थे। तो और आश्चर्य करने लगी, क्योंकि उसके समय में ह्यूमंस तो पढ़ाते थे ही नहीं, उस समय तो रोबोट्स पढ़ाते हैं उन्हें। तो इसलिए उसे बड़ा ये जानकर के अजीब सा लगा कि
आखिर ह्यूमंस नहीं पढ़ाते हैं, ह्यूमंस पढ़ाते हैं, रोबोट्स उस समय क्या ह्यूमंस कैसे पढ़ा सकते हैं भला। वो बहुत ही उसको अजीब सा लग रहा था। तो बोला कि देखो वो पहले का जमाना था, उस समय वैसे पढ़ाते थे, हमारे जमाने का और उनके जमाने से कितना फर्क है, कितने वर्षों का भी फर्क है, तुम देख सकती हो। तो फिर हमारे जमाने में रोबोटिक्स है, तो तुम इसका मतलब ये तो नहीं कह सकती हो ना कि पुराने जमाने में भी रोबोट से रहते थे हमारे जैसे पढ़ाने वाले, पहले ह्यूमंस ही पढ़ाया करते थे। तो वो बोली कि ओह कितना बोरिंग है ये, कि पता नहीं तुम्हें कैसे मजा आ रहा है, मुझे तो इसमें कुछ खास तो नहीं लग रहा है। तो बोला कि तुम मत पढ़ो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं पढ़ूंगी। तो ऐसे ही वो थोड़ा पढ़ती है, उसे इंटरेस्ट आने लगता है, उसे अच्छा लगने लगता है, चलो आगे क्या होगा क्या होगा, मतलब एक टाइप का उसको सस्पेंसिबल उसमें लगने लगता है। उसी समय अनफॉर्चुनेटली उसकी मम्मी उसको बुलाती है नीचे से। तो बोलती है कि मार्गी चलो तुम्हारे क्लासेस का टाइम हो गया है। तो बोले कि नहीं मम्मी अभी मैं नहीं पढ़ूंगी, अभी आप बाद में मतलब मैं बाद में जा करके क्लासेस अटेंड करूंगी। तो उसकी मम्मी बोलती नहीं अभी के अभी जाओ, अभी तुम्हें क्लासेस अटेंड करने हैं। बेचारी मजबूरी में क्या करे, चली जाती है। और फ्रेंड्स उसका आप जानते हैं कारण क्या था, मैं बताती हूँ। मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि मार्गी का जो रोबोट था, मतलब जो उसके टीचर थे, वो उसे जो कुछ भी पढ़ाते थे, जो कुछ भी टेस्ट देते थे, वो बहुत हार्ड डिफिकल्ट होता था। एक लेसन पढ़ाया तुरंत टेस्ट दे देते थे, और बेचारी टेस्ट में भी वो थोड़े कम मार्क्स लाती थी। एक बार ऐसा ही उसके साथ हुआ था कि टेस्ट वो दे रही थी, पर उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे लो होते जा रहा था, होते जा रहा था। तो उसकी मम्मी को जब ये पता चला बात, तो उसकी मम्मी को बहुत टेंस हो गया कि क्या हो गया है मार्गी को, क्या होगा आगे अगर ये इसी तरीके का परफॉर्मेंस देते रहेगी तो मार्गी की मॉम ने एक स्पेशलिस्ट मतलब एक स्पेशली डॉक्टर को ही बुलाया था। तो उनको बुलाया था, तो वो आए, उन्होंने चेक किया उस रोबोट को चेक करने के बाद उन्होंने बताया बाद में कि ये इस बेटी का नहीं कोई गलती है, इस बच्ची का नहीं गलती है, ये तो बहुत छोटी है अभी एज में, और बच्चों को एज के हिसाब से ही पढ़ाना है, ना कि एज उनका छोटा है पर हम पढ़ाते हैं उन्हें ज्यादा, ये वो ऐसा नहीं है, ये रोबोट का ही गलती था मैम, तो इसलिए आप घबराइए मत, इसमें आपकी बेटी का कोई भी कसूर नहीं है, ये रोबोट में ही थोड़ी सी खराबी आ गई थी। तो मार्गी अफसोस भी करती है कि ओफ काश ये रोबोट हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता, या फिर कम से कम 1-2 महीने के लिए चला जाता, जैसा कि टॉमी के साथ हुआ था। एक बार टॉमी के भी साथ ऐसा ही हुआ था फ्रेंड्स कि अ, वो मतलब एक जब क्लासेस होते हैं ना, तो कभी कभार मशीन ही हैं खराब हो जाते हैं, तो उसी तरीके से खराब हो गया, और उसका पूरा जो स्क्रीन था रोबोट का पूरा ब्लैंक हो गया। तो उसके बाद उसके जो स्पेशलिस्ट आए, वो बोले कि इसको अभी 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे ठीक करवाने में, इसलिए वो चला गया लेकर के, और 1-2 महीने तक टॉमी को पढ़ाई से छुटकारा भी मिल गया, वो मजे मजे भी किया। तो मार्गी भी सोची कि काश मेरे साथ भी ऐसा होता, पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, उसके साथ मतलब अनफॉर्चुनेटली बेचारी उसको फिर से उस रोबोट से पढ़ना लिखना सब करना पड़ा कंटिन्यू, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता था कि आखिर ये क्यों ये रोबोट से मुझे पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसे स्कूल से बिल्कुल नफरत हो गई थी, उसे एकदम नफरत ही पैदा हो गई थी, और स्कूल्स का नाम लेके नाम सुन करके वो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी। पर क्या करे, मम्मी है, मम्मी डांटेगी नहीं पढ़ेगी, तो इसलिए डर से उसको पढ़ना पड़ता था। तो फ्रेंड्स मैं इस स्टोरी का मैंने जस्ट एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन किया है, आपको होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। ओके, आप एक बार इस लेसन को लेकिन जरूर पढ़ लेना, सो दैट आप और भी इजिली अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो मैंने तो इसका जस्ट एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन भी पढ़ाने जरूर आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।